नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने उत्तराखंड की। चंपावत पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1.490 किलोग्राम अवैध चरस के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। एसपी रेखा यादव के निर्देश और सीओ निहारिका सेमवाल के नेतृत्व में लोहाघाट पुलिस और एसओजी टीम ने देवीधार पंचेश्वर रोड पर चेकिंग के दौरान पल्सर बाइक सवार 2 युवकों को रोका। तलाशी लेने पर उनके पास से चरस बरामद हुई। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आयुष चंद्र आर्य और सौरभ टमटा के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर बाइक भी जब्त कर ली है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि चरस स्थानीय स्तर पर तैयारी की गई थी, जिसे ऊंचे दामों पर बेचने के लिए ले जाया जा रहा था। पुलिस अब तस्करी से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है। एसपी ने बताया कि वर्ष 2026 में पुलिस ने अब तक बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद कर कई कार्रवाई की है और नशे के कारोबार पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। चंपावत से अशोक सरकाई की रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा चलाए गए मिशन ड्रग फ्री देवभूमि अभियान को सार्थक करने की दिशा में एक बड़ी सफलता जनपद चंपावत पुलिस को मिली है। इसी क्रम में कल देवीधार जो हमारा पंचेश्वर रोड है उसकी चेकिंग के दौरान वहां पर एक बाइक पे 2 व्यक्ति सवार थे जो संदिग्ध प्रतीत हुए थे। चेकिंग के दौरान उनके पोजीशन से 1.490 किलोग्राम चरस बरामद हुई है। वर्तमान में दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मादक पदार्थ को सीज कर लिया गया है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई गई है। साथ ही दोनों व्यक्तियों के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है। पूछताछ के क्रम में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा जो चरस स्थानीय स्तर पर ही तैयार की गई थी, जिसे बेचने हेतु वो लेकर के आ रहे थे। इस पर हमारे द्वारा सघन चेकिंग करते हुए दोनों व्यक्तियों को डिटेन किया गया है। चूंकि चरस जो बनती है उसका कहीं ना कहीं मूल जो है वो भांग की खेती, इसमें भांग की खेती की विनिष्टीकरण की कार्रवाई भी हमारे द्वारा की गई है। वर्ष 2026 में अब तक लगभग 405 नाली भूमि जो भांग की खेती है उसकी विनिष्टीकरण की कार्रवाई जनपद चंपावत पुलिस द्वारा अमल में लाई गई है। वर्ष 2026 में अब तक कुल अभियोगों में 5.215 kg चरस हमारे द्वारा सीज की गई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा चलाए गए मिशन ड्रग फ्री देवभूमि लच्छीवाला क्षेत्र में सौंग नदी पर सिंचाई के लिए बनाया गया अस्थायी बांध जलस्तर बढ़ने से क्षतिग्रस्त होकर टूट गया। बांध टूटने के बाद सिंचाई नहर में पानी की आपूर्ति पूरी तरह बंद हो गई, जिससे नगर पालिका क्षेत्र की करीब 20,000 बीघा कृषि भूमि पर सिंचाई संकट खड़ा हो गया है। सबसे ज्यादा परेशानी धान किसानों को हो रही है, क्योंकि इस समय फसल को लगातार पानी की जरूरत होती है। किसानों का कहना है कि बारिश कम होने के कारण पहले ही प्राकृतिक जल स्रोतों पर निर्भरता बढ़ गई और अब नहर बंद होने से फसल प्रभावित होने का खतरा है। किसानों ने अस्थायी बांध की मरम्मत के लिए जेसीबी उपलब्ध कराने की मांग की थी, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया। सूचना मिलते ही नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी और सभासद रियासत अली मोंटी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। किसानों ने जल्द सिंचाई व्यवस्था बहाल करने और स्थायी समाधान की मांग की है। डोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट। नगर पालिका क्षेत्र में बंधे का पानी जाता है। कम से कम 10 वार्ड इसमें आते हैं। चांदमारी, कुरकावाला, तेलीवाला, बाजावाला और ये हमारा सारा डोईवाला क्षेत्र तमाम कम से कम 10 वार्ड होंगे इसके अंदर और कम से कम 20,000 बीघे जमीन होगी इसके पास। तो तमाम यही से सारा पानी सिंचारा होता है हमारी तमाम खेतियों का। और ये बंधा खराब होने के बार बार हर साल का काम है। ये एक साल नहीं, हर साल ऐसे करते हैं। अब की बार भी हम इससे कम से कम 4 बार बांध चुके हैं, लेकिन ये थोड़ा सा पानी यहाँ और टूट जाता है। समस्या ये है कि हमारे यहाँ पे पक्की नहर बनी है। यहाँ के बाद इसमें थोड़ा पुश्ता लग जाए पक्का, ताकि ये बार बार ना टूटे। बंधा टूटता है उसे हम बांध के भी ले जाना 10-20 लोग, लेकिन ये 10-20 लोगों का काम नहीं है। इस वक्त मशीन का काम है। यहाँ मशीन चाहिएगी। सबसे पहले यही मांग है कि हमारा ये पक्का पुश्ता बना जाए। यहाँ कम से कम 10 फीट चौड़ा और ये 150-200 मीटर लंबा है। आ रही है कि लोगों ने अपनी जो कर्ज लेके धान लगाए हैं और 15 दिन से धानों में पानी की बूंद नहीं है। कल जो बारिश हुई इससे कुछ काश्तकारों को राहत हुई है और हमने वार्ड नंबर 16 के सभासद सुंदर भाई लोधी से और मोंटी भाई से परसों से हमने अनुरोध किया। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम तुमको जेसीबी देंगे, चाहे हम पैसे दे चाहे हम नगर पालिका की मशीन दे। और आज उन्होंने हमें मशीन लाने का वादा कर रखा है। हम इसलिए यहाँ बैठे हैं और आप लोगों का सहयोग से अगर ये आज नहर का कार्य पूरा हो गया तो हम आपके आभारी रहेंगे और नगर पालिका के भी आभारी रहेंगे। जिस पर हमें आश्वासन मिलता है कि हम जाल लगा के देंगे, पुख्ता लगा के देंगे। पिछले साल भी यही बात हुई थी, लेकिन अब तक तो कुछ इस पर कार्रवाई हुई नहीं। हमने विधायक साहब से भी अनुरोध किया था। मैंने कहा सर आपकी विधायक निधि से कुछ कार्य यहाँ हो जाए तो हमारे लोगों का, गरीबों का भला हो जाए। एक एक काश्तकार ने
40-40 हजार रुपया कर्जा उठा के धान लगाए हैं। नगर पालिका क्षेत्र में कालीनगर गांव में स्मार्ट मीटर लगाने पहुंची बिजली विभाग की टीम को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। विभागीय कर्मचारियों ने कुछ घरों में स्मार्ट मीटर लगाए थे, लेकिन इसकी जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और काम रुकवा दिया। ग्राम प्रधान पति त्रिनाथ विश्वास के नेतृत्व में ग्रामीणों ने स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध करते हुए कहा कि वे अपने घरों से मीटर नहीं लगाने देंगे। विरोध के दौरान स्थिति तनावपूर्ण होने पर पुलिस को मौके पर बुलाया गया। पुलिस ने ग्रामीणों और बिजली विभाग के कर्मचारियों से बातचीत कर मामला शांत कराया। हालांकि विरोध के चलते विभागीय टीम को बिना काम पूरा किए वापस लौटना पड़ा। ग्रामीणों का विरोध अभी भी जारी है। अब प्रशासन और बिजली विभाग के सामने ग्रामीणों की आपत्तियों का समाधान निकालने की चुनौती है। दिनेशपुर से राहुल विश्वास की रिपोर्ट। ये गलत बात है जब इनके घरों में मीटर पहले से ऑलरेडी है और सही मीटर है, चल रहा है, उसका बिल भुगतान ये लोग कर रहे हैं। और ये जो जबरदस्ती मीटर लगा रहे हैं, किसी के घरों में कहा जा रहा है कि पुराना मीटर तोड़ा जा रहा है हथौड़ा से और इसको लगाया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि ये मीटर लगेगा जबरदस्ती और नहीं लगाओगे तो कनेक्शन काट देंगे, पुलिस फोर्स ला के लगाएंगे। तो हम चाहते हैं कि ये मीटर जल्दी ना लगे और ग्रामीण क्षेत्रों में अगर मीटर लगना है तो ये जो सरकार की नियम नीति है, जो कह रहे हैं फोर्स लाऊंगा तो फोर्स ला के लगा दे, फिर ये महिलाएं गांव वाले अपने आप चुप हो जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन लोगों का कहना है कि पुलिस फोर्स आएगा, मिलिट्री आएगा, मीटर लगेगा, जो हमारे महिलाएं माता बहनों ने बोला है। तो भाई अगर सरकार की ऐसे कोई नीति है, जबरदस्ती आके मीटर तोड़ने लगे, कह रहे जरूरी लगना है जबरदस्ती लगाएंगे, नहीं तो तुम्हारा तार काट देंगे बोल रहे हैं। तुम्हारे आसपास कूड़ा जमा होने से गंदगी, दुर्गंध और संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है, जिससे आम लोगों को परेशानी हो रही है। उमेश राठौड़ ने नगर पालिका प्रशासन से तत्काल इस स्थान पर कूड़ा डालना बंद करने और वैज्ञानिक तरीके से स्थायी कूड़ा निस्तारण व्यवस्था लागू करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं निकाला गया तो कांग्रेस जनता के साथ सड़क पर उतर कर आंदोलन करेगी। अब देखना यह होगा कि नगर पालिका प्रशासन इस आरोप पर क्या जवाब देता है और शहर की सफाई व्यवस्था पर क्या बदलाव किए जाते हैं। खटीमा से अशोक सरकाई की रिपोर्ट। बताया कि किस प्रकार से वो खटीमा को स्वच्छ बना रहे हैं। जिस प्रकार से वो कहते हैं कि मैं नालों की सफाई करवा रहा हूं, नालों की सफाई के बाद जो मिट्टी निकलती है वो वार्डों में ना डलवाकर वो अपने जो उनकी जमीनों में गड्ढे हैं उस गड्ढे को पटान करने में वो मिट्टी को लगाते हैं। तो क्या स्वच्छ खटीमा बन रहा है। बीचों बीच शहर में जो है वह पुरानी तहसील में जो है कूड़ा डाला जा रहा है 2 सालों से। तो कहां स्वच्छ नगर पालिका बन रही है। ये तो यहाँ की जनता जानती है और आप सब लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं। जोशी जी का कहना है कि टंचिंग ग्राउंड बन रहा है, मैंने उसमें सुना था। तो टंचिंग ग्राउंड की जब व्यवस्थाओं के लिए सोनी राणा जी यहां पर अध्यक्ष थी तो पत्रावली उन्होंने भी सरकार को करी थी, टंचिंग ग्राउंड खटीमा में होना चाहिए। माननीय विधायक भुवन कापड़ी जी ने भी पत्रावली सरकार के साथ करी थी कि यहां पर टंचिंग ग्राउंड होना चाहिए। माननीय गोपाल सिंह राणा जी ने भी जो नानकमता के विधायक है उन्होंने भी पत्रावली करी थी कि टंचिंग ग्राउंड होना चाहिए। और ये इनके अध्यक्ष बनने के
बढ़ते अगली खबर की शिवपुरी गांव का एक युवक रेत से भरी ट्रॉली लेकर घर से निकला था, लेकिन 4 दिन बाद भी उसका कोई सुराग नहीं लग पाया। परिजनों के अनुसार युवक 2 अगस्त की रात ट्रॉली लेकर लक्सर गया था और ट्रॉली खाली करने के बाद निरंजनपुर गांव तक पहुंचा था। इसके बाद से वह लापता बताया जा रहा है। परिजनों ने काफी तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। मामले को लेकर रायसी पुलिस चौकी में गुमशुदगी की तहरीर दी गई। परिजनों का आरोप है कि पुलिस मामले में गंभीरता नहीं दिखा रही है और बार-बार कहने के बावजूद खोजबीन में तेजी नहीं लाई जा रही। उन्होंने बताया कि 4 दिन बीत जाने के बाद भी युवक का पता नहीं चल पाया। वहीं लक्सर पुलिस का कहना है कि गुमशुदा युवक की तलाश के लिए टीम गठित की गई है और जल्द ही उसे बरामद कर परिजनों को सौंप दिया जाएगा। लक्सर से जॉनी चौधरी की रिपोर्ट। लड़का रेत की ट्रॉली डालने के लिए गया था लक्सर, तो ड्राइवर ट्रैक्टर लेकर आ गया घर। लड़का बाइक पर था, वो लड़का आया नहीं। और कितने दिन हो गए जी? 4 दिन हो गए। क्या नाम था लड़के? नाम था सनोप। देखिए जैसे 4 दिन हो गए तो पता नहीं लग पा रहा बच्चे का, तो जिसका दर्द होगा पीड़ा तो होगी। गड़प कर रखे हैं, स्टाफ वाले कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बोल रहे हैं कि टाइम दो। आज भी 3 दिन मांग रहे हैं। रात के खाना खा के 9 बजे निकल गए थे। क्या नाम था तुम्हारा? अंकित। मेरे छोटे छोटे बच्चे। 2 तारीख को लड़का 9 बजे रेत डालने के लिए लक्सर के लिए गया था। उधर से लड़का जो रेत डाल कर जो 1:55 पर निरंजनपुर आ गया। वहाँ से हमने जो कैमरों में जो उसकी डिटेल निकाली तो 1:55 पर निरंजनपुर से सोंपरी के लिए निकल गया और सोंपरी वो घर पे पहुँचा नहीं। 3 किलोमीटर का रास्ता हमारे गांव का और 3 किलोमीटर में वो लड़का जो गायब हो गया। और हम उसको जो सुबह हमें पता चला, करीबन इनको घर वालों को पता चल गया कि 6 बजे उस बच्चे का फ़ोन बंद आ रहा। तो इधर उधर रिश्तेदारी में भी संपर्क किया, कहीं उसका कोई पता नहीं चला। उसके बाद हमने पूरा गांव लग गया, पूरे गन्ने में, पानी में, सब में, गंगा तक हमने जो उसकी देखभाल करी, कोई पता नहीं चला। फिर अगले दिन 3 तारीख चौकी पे पहुँचे कि 4 दिन बच्चे को हो गए तो नहीं मिला है। तो अभी यहाँ के चौकी इंचार्ज से बात हुई है, उन्होंने कहा कि वो 3 दिन का समय दे दें। उसके बाद हम उम्मीद है कि बरामद कर लेंगे, क्योंकि लोकेशन वगैरह ये कर रहे हैं। तो हमने ये कहा कि 3 दिन का समय तो देंगे। फिर हम 3 दिन के समय के बाद नहीं होता तो फिर हम आपका रास्ता जाम करेंगे, चौकी में भी जाएंगे, जाम करेंगे और लक्सर कोतवाली को जाम करेंगे। पुलिस का सहयोग करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं कि हम पुलिस का सहयोग नहीं करेंगे। हमें लड़के की ज़रूरत है, लड़का बरामद चाहिए, जिस व्यवस्था में भी हो हमें मिलना चाहिए। नहीं तो फिर हमारा कहना है कि अलग रूप दिखाई देगा, सड़क पूरी जाम कर देंगे। क्योंकि इसलिए चुप है कि कांवड़ चल रही है, इसलिए थोड़ा धैर्य बनाए रखे हुए हैं कि कांवड़ निमट जाए तो उसके बाद हम दिखते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। शक्ति फार्म की ग्राम पंचायत बैकुंठपुर में वर्ष 2026-27 की ग्राम विकास कार्य योजना तैयार करने के लिए खुली बैठक आयोजित की गई। बैठक में पंचायत प्रतिनिधियों, अधिकारियों और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। इस दौरान गांव के समग्र विकास, आधारभूत सुविधाओं और जनहित से जुड़े मुद्दे पर चर्चा की गई। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण, नाली व्यवस्था, पेयजल स्वच्छता, स्ट्रीट लाइट, जल निकासी और सार्वजनिक स्थलों के विकास से जुड़ी समस्या सामने रखी है। उन्होंने मांग की है कि प्राथमिकता के आधार पर इन समस्याओं का समाधान कराया जाए। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ने ग्रामीणों के सुझाव और शिकायतों को बैठकर रजिस्टर में दर्ज करते हुए कहा कि सभी बिंदुओं का परीक्षण कर आगामी विकास कार्य योजना में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं में आमजन की भागीदारी जरूरी है ताकि गांव की वास्तविक जरूरतों का अनुसार कार्य हो सकेगा। बैठक में पंचायत प्रतिनिधियों ने ग्रामीणों से विकास कार्यों में सहयोग की अपील की। शक्ति फार्स से मनो हालदार की रिपोर्ट। और गरीब से गरीब घर को कैसे एक सहायता मिले, इन सब बारे में पूछा गया। तो इन सब बारे में जानकारी दी। रोडों में कोई एक आदमी किसी तरीके से बाधक होता है, ये बाधक ना बने और इस रोड को सुचारू रूप से हो सके ताकि हर किसी को रोड की समस्या से समाधान हो सके।
आपका? रविंद्रनाथ। हमारे देवभूमि बैकुंठपुर ग्राम पंचायत में खुली बैठक सीडीओ साहब के आदेश अनुसार यहाँ किया गया, जिसमें ब्लॉक से ग्राम पंचायत विकास अधिकारी यहाँ उपस्थित रहे और हमारे बैकुंठपुर के समस्त जनता, समस्त वार्ड मेंबर, समस्त मातृशक्ति यहाँ भाग लिए और बड़े सुचारू रूप से आज यहाँ खुली बैठक संपन्न हुई। इस खुली बैठक में आगामी 26-27 वर्ष में किस तरह से कार्य किया जाए और सुचारू रूप से किस तरह से ये विकास को धरातल पे उतारा जाए और गरीब से बढ़ते अगली खबर की ओर। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में डोईवाला क्षेत्रवासियों ने सराहनीय पहल करते हुए एक पेड़ मां के नाम और हरेला पर्व अभियान के तहत 21,000 पौधे लगाने का लक्ष्य पूरा कर लिया। लक्ष्य पूर्ण होने के अवसर पर गन्ना समिति परिषद डोईवाला में 21,000 पौधा रोपित किया गया। इस दौरान केक काटकर खुशी मनाई गई और लोगों ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ताओं और प्रबुद्ध नागरिकों ने हिस्सा लेते हुए पौधारोपण को जन अभियान बनाने की अपील की। सामाजिक कार्यकर्ता दर्पण बोरा ने कहा कि 21,000 पौधों का लक्ष्य केवल संख्या नहीं बल्कि समाज को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का प्रयास है। वहीं गन्ना समिति के पूर्व अध्यक्ष मनोज नौटियाल ने कहा कि पौधे लगाने के साथ उनकी देखभाल करना भी हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने भविष्य में भी लगातार पौधारोपण अभियान जारी रखने का संकल्प लिया। डोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट। पहले तो आप सभी को, पत्रकार बंधु को मेरा नमस्कार। अभी तक मेरे द्वारा और जन जागरूक अभियान एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम को माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान से इस कार्यक्रम को बढ़ाते हुए एक लक्ष्य पिछले वर्ष 16,000 पौधे हमारे द्वारा, जिसमें पूर्व सैनिक संगठन, किसान, जनप्रतिनिधिगण, स्कूली छात्र छात्राएं, पत्रकार बंधु, वन विभाग, नगर पालिका, पुलिस प्रशासन, मजिस्ट्रेट, एसडीएम कार्यालय, तमाम जगह मेरे द्वारा हर क्षेत्र में वृक्षारोपण एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम को करते हुए 16,000 पौधे पिछले वर्ष लगाए थे। इस वर्ष हरेला पर्व उत्तराखंड सरकार के द्वारा इस वर्ष अभी फिर दोबारा से हमने इस अभियान को जारी किया, तो 5,000 पौधे हमने और लगाए, तो 21,000 पौधे अभी तक हमारे द्वारा लगा दिए गए हैं, जिसमें सभी लोग जिस क्षेत्र में भी जाते। हम लोगों ने सुबह से ही पहले लच्छीवाला में वृक्षारोपण के स्वच्छता अभियान चलाया। उसके पश्चात हमारी जो गन्ना समिति का प्रांगण है उसमें फिर से पौधारोपण किया गया और इसमें मैं बधाई देना चाहूँगा भाई दर्पण बोरा जी, जो हमारे लगातार इस अभियान को चलाए हुए हैं, चाहे खेल मैदान हो, चाहे जंगल का क्षेत्र हो, स्कूल का क्षेत्र हो, जहाँ भी इन्हें मौका मिलता है। कोई दिन ऐसा नहीं कि ये लोगों को प्रेरित नहीं करते कि आइए पेड़ लगाइए, और लगभग 20,000 पौधे तो इन्होंने जंगला से ही लिए। तो मैं कह सकता हूँ कि जो भी ये अभियान चला, चाहे वो शहीदों के नाम पर हो, चाहे वो माता के नाम पर हो, उस अभियान पे ये सफलतापूर्वक चला है हमारे क्षेत्र में। और आज हमने इसलिए जब ये आए तो हमने इनको सम्मान स्वरूप आज जो 21,000 का लक्ष्य था उसके फलस्वरूप हमने यहाँ पर केक काटकर वो सेलिब्रेशन मनाया। और मैं पूरी टीम को, चाहे वो इनके साथ जुड़ी हुई किसान हो, चाहे वो हमारे भूतपूर्व फौजी हो, सभी को बधाई देता हूँ कि पर्यावरण को बचाने के लिए हमारा काम सिर्फ पेड़ लगाना नहीं, इसको बचाने का भी काम है, वो सबसे महत्वपूर्ण काम है। उस पर भी हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें और इन्हीं उम्मीद के साथ मैं इनका पुनः बधाई देता हूँ। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए न्यूज़ 21। जय हिंद।